सॉरी, आज 5 मिनट लेट हो गया है, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोई सवसाहुणं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। छह दूसरी ढाल, छंद नंबर 11 यहाँ पर हम चल रहे हैं। छंद नंबर 9। थोड़े छोटे छोटे से प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेस करें, सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेतन का रूप कैसा है? हमारा रूप कैसा है? संगीता जी। ज्ञान दर्शन उपयोगमयी, अनुपम और चैतन्य रूपी, चैतन्य रूपी, हाँ, और चिन्मूर्त, बिनमूर्त। हाँ, ठीक है। चिन्ह मूर्त, बिन मूर्त, उपयोगमयी और अनुपम, बिल्कुल सही। छह द्रव्य कौन कौन से हैं? और छह द्रव्यों का नाम यहाँ पर क्यों आया है, दोनों बात बताना है। छह द्रव्य कौन से हैं और किस प्रकरण के, किस संदर्भ में छह द्रव्यों का नाम छहडाला में आया है? कुसुम जी। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। पुद्गल के कारण ये 6 द्रव्य आए हैं। मतलब जीव तत्व को अलग करके ये 6 द्रव्य आए। छह द्रव्य के नाम फिर से बोलिए आप। पुद्गल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, और बिल्कुल सही बताया आपने। जीव की चाल इनसे बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इस संदर्भ में यहाँ पर जीव तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत ये 6 द्रव्यों के नाम आए हैं यहाँ पर। रागादि को इष्ट मानना, राग को इष्ट मानना, यह कौन से तत्व संबंधी भूल है? इष्ट मानना मतलब भला जानना, राग को भला जानना, यह कौन से तत्व संबंधी भूल है? यशा जी। नहीं पता दीदी मुझे। आपका वो है? पहले का था, हैंडल्स वो पहले वाले क्वेश्चन का किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कौन बता सकता है? राग को भला जानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? निशा जी। आश्रव तत्व। हाँ नंदिता जी, बिल्कुल सही। आपका कैमरा टेढ़ा रखा है इसलिए पहचान में नहीं आया। बिल्कुल सही अच्छा। बताया आपने। आश्रव तत्व संबंधी भूल, बहुत अच्छा। आकुलता ही मुक्ति है,
यह मानना किस तत्व संबंधी भूल है? या ये कहें कि मुक्ति में ही आकुलता है, यह मानना। रूबी जी। मोक्ष तत्व संबंधी भूल है दीदी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। वैराग्य और ज्ञान कष्टकारी हैं, यह किस तत्व संबंधी भूल है? हाँ शीला जी। संवर तत्व। बिल्कुल सही, समर तत्व संबंधी भूल है। शुभ और अशुभ बंध के फल में खुश होना और मतलब अच्छा मानना और बुरा मानना बंध के फल को, यह किस तत्व संबंधी भूल है? आरती जी। ये जजमेंट दीदी, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और भी किसी से पूछ लेते हैं। हाँ शीला जी आप बताइए। बंध तत्व संबंधी भूल है। हाँ बिल्कुल सही, बंध तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि देखो सेंटेंस जो बोला उसी में उत्तर आ गया था कि शुभ और अशुभ बंध के फल को अच्छा या बुरा जानना, तो पहले ही बंध शब्द उसमें आ ही गया था ना, बंध तत्व संबंधी भूल। बिल्कुल सही बताया आपने। अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? इंद्रियों की इंद्रियों की, पांचों इंद्रियों की। निशा जी। रजनी दीदी, हाँ। जो अनादि से है आग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसे जो अनादि से है, नवीन ग्रहण नहीं किया, उसे आग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। और ग्रहित मिथ्या दर्शन जो अनादि से नहीं है। प्रश्न ये नहीं है मेरा, प्रश्न है अग्रहित मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? वो तो नहीं पता। आवाज सबको आ रही है क्या बराबर? पांचों इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना। कुसुम जी बोलिए। अग्रहित मिथ्या दर्शन से जो ज्ञान होता है उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान से 5 इंद्रियों की वृत्तियों में प्रवृत्ति करना, उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा, कल भी आपने ही जवाब दिया था मिथ्या चारित्र के बारे में, आपको ये क्लियर ज्ञान हो गया है अग्रहित मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का। बहुत अच्छी बात है, सबको ये बात समझ में आना चाहिए कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं। जो मिथ्या दर्शन के साथ, मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्या दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? आत्मा के किस गुण की पर्याय है मिथ्या दर्शन? किसी को इसका नॉलेज हो तो हैंड रेज कीजिए। मैंने शायद कक्षा में बताया भी है। हाँ रूबी जी बोलिए। श्रद्धा गुण की पर्याय दीदी। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, बिल्कुल सही, श्रद्धा गुण की पर्याय है मिथ्या दर्शन। और मिथ्या ज्ञान कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय है। और मिथ्या चारित्र? चारित्र गुण की आई। हाँ नहीं, चारित्र हाँ। गुण, चारित्र गुण की पर्याय है। मिथ्या शब्द लगाया ना तो ये सब उसकी आत्मा के इन गुणों की विपरीत पर्याय है, वैभाविक पर्याय है। और यही जब सम्यक हो जाएगी तो श्रद्धा भी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा। चारित्र सम्यक हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। और जब ज्ञान जब सच्चा हो जाएगा या सम्यक हो जाएगा तब क्या प्रकट होगा? सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। ये जो तीनों चीजें उल्टी है वो तीनों चीजें सीधी हो जाएंगी, तब इनके नाम के आगे सम्यक लग जाएगा। ठीक है। अब जो सम्यक मिथ्या चारित्र है
जितना भी विषयों में प्रवृत्ति जो चल रही है हमारी, वह सब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित है, तो वह मिथ्या चारित्र। और यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित होगा वही प्रवृत्ति हमारी, तो क्या कहलाएगा? वह सम्यक चारित्र कहलाएगा। ऐसे ही जो ज्ञान है, यदि वह श्रद्धा हमारी सही है, तो हमारा जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान सम्यक कहलाएगा। लेकिन श्रद्धा ही उल्टी है तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। चाहे वह 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो। कितना ज्ञान? 11 अंग 9 पूर्व, मतलब हाईएस्ट ज्ञान हो, तब भी वह सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा ही उल्टी है। और वह सब और चाहे अक्षर के मतलब शिवभूति मुनिराज को बिल्कुल भी याद नहीं रहता था, बिल्कुल जरा सा एक सेंटेंस का 2 सेंटेंस जितना ज्ञान हो, लेकिन यदि श्रद्धा सच्ची है, सम्यक श्रद्धा है, तो वह ज्ञान भी कैसा नाम पाएगा? सम्यक नाम पाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाएगा। ऐसा ही चारित्र में भी लेना। ठीक है। हाँ दीदी, हमने कहीं ऐसा भी पढ़ा था कि सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी होता है, दोनों युगपद होते हैं। ऐसे मतलब जैसे अपन ने दीपक जलाया तो रोशनी भी हुई और अंधेरा गया, तो दोनों काम एक साथ हुए। ऐसे ही दर्शन ज्ञान एक साथ होते हैं। सही है ये लाइन? हाँ, ये अभी आने वाली है आपको तीसरी ढाल में, यही सब चर्चा आने वाली है कि कब क्या ठीक है होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सब कैसे होते हैं, पूरी चर्चा ये आने वाली है अभी, है ना। चलिए, अभी हमने ये मिथ्या चारित्र का भी स्वरूप देखा था, उसके बाद हम ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे थे। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, कल हमने ये समझा था। तो एक लाइन में कौन बताएगा कि ग्रहित मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है? कल समझ में आया था ना सबको? बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताया था कल, ग्रहित मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है। एक ही सेंटेंस में बताना है आपको। हाँ संगीता जी। दीदी, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना वह ग्रहित मिथ्या दर्शन। हाँ बिल्कुल सही। देखिए इसमें लाइन क्या आई है इसके लिए, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। अब ये दर्शन मोह थोड़ा सा नया शब्द लगता है हमको, तो इसके लिए थोड़ा सा देखो, इसकी डिटेल तो चर्चा अपन जब प्रकरण आएगा तब करेंगे। अभी इसको हल्के रूप में, स्थूल रूप में आप समझें तो मोह 2 प्रकार का है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। और दर्शन मोह जो होता है वो मिथ्यात्व होता है, उसमें मूल मिथ्यात्व रहता है। तो दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व। तो अब कौन सा मिथ्यात्व, यहाँ पर किस मिथ्यात्व की चर्चा है कि चिर दर्शन मोह एव, मतलब ये जो दर्शन मोह है उसको दीर्घ काल तक पोषण करता है। कौन से, किसको? जो अग्रहित मिथ्या दर्शन था हमें अनादि से है, उसका पोषण कौन करता है? ग्रहित मिथ्या दर्शन उसका पोषण करता है, उसको पुष्ट करता है, उसको हष्ट पुष्ट बनाता है। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो फिर म्यूट कर लीजिए अपना अपना। हाँ, अब हमारी चर्चा चल रही थी कुगुरु के बारे में, है ना। कुगुरु की चर्चा चल रही थी। कैसे होते हैं कुगुरु? जो अंतर में अंतर रागादिक धरे जे, जिनके अंतर में रागादिक है। आदिक मतलब रागादि, आदि शब्द क्यों लिया है? तो राग के साथ जितने भी हो, राग द्वेष मोह, ये सब कषाय, ये सब लगाते जाना ना। रागादिक धरे जे, अंदर में जिनके ये है रागादिक, और बाहर में क्या है? धन और अंबर। अंबर मतलब क्या बताया था कल? ध्यान है किसी को? वस्त्र, वस्त्र। हाँ बिल्कुल सही, वस्त्र। अंबर अर्थात वस्त्र, और धन अर्थात पैसा। पैसा और वस्त्र, स्नेह का क्या अर्थ बताया था? अंजलि जी।
ये इंपॉर्टेंट शब्द है स्नेह, इसका क्या अर्थ बताया था? हाँ, हो गया आपका, अनम्यूट बोलिए। क्या पूछा, समझ में नहीं आया। स्नेह जो शब्द आया है इसमें उसका क्या अर्थ है? मैम मैंने अभी आपको लाइव लिया, अभी आवाज नहीं आ रही थी उससे पहले, तो मैंने सुना नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो स्नेह जो शब्द आया है इसमें उसका क्या अर्थ है? कल की यदि कक्षा आपने अटेंड की होगी नहीं तो मैम, फर्स्ट क्लास। अच्छा फर्स्ट चलिए, क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ से आप? मैम ग्वालियर से, लोअर मंडी ग्वालियर। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ जी, मंजू जी। प्रेम रखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, प्रेम या स्नेह। देखो स्नेह, स्नेह का कैसे अर्थ बताया था हमने कि स्नेह शब्द बना है स्नेह से, स्नेह स्नेह, और स्नेह का अर्थ होता है प्रेम या राग। ठीक है, तो ये जो राग सहित धन और अंबर होते हैं, पैसा और वस्त्र जिसके पास हो और अंदर में राग हो, तो वो कैसे होते हैं? वो सच्चे गुरु नहीं होते, कुगुरु की श्रेणी में आते हैं। और क्या बताया था कुगुरु के बारे में? धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जो कुलिंग रखकर, कुलिंग, अभी इसका अर्थ बताएंगे कुलिंग का क्या अर्थ होता है। रख कर महत भाव, महात्म पने के भाव रखते हैं, वे गुरु कैसे होते हैं? जन्म रूपी, जन्म जरा मृत्यु रूपी समुद्र में पत्थर की नौका के समान है, या कहें संसार रूपी समुद्र में पत्थर डुबाने के लिए पत्थर की नौका के समान है। कल हमारा भावार्थ प्रारंभ हुआ था, उसका अर्थ नहीं हो पाया था। भावार्थ ले लेते हैं आज। कौन पढ़ेगा? किसके पास है पुस्तक? भावार्थ पढ़ना है। मतलब अभी भी कुछ लोगों के पास पुस्तक नहीं है। अपने पास के मंदिर से ये छड़ाला की पुस्तक जरूर लेकर आइए आप। जो भी आपके मंदिर, घर के पास में जो मंदिर है जिसमें आप डेली जाते हैं, वहां निश्चित रूप से छड़ाला तो मिलेगी ही मिलेगी। और कोई ग्रंथ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन छड़ाला तो हमेशा ही मिलेगी। वो लेकर आए आप। हाँ आरती जी। भावार्थ: कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। अर्थात कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन ही ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। परिग्रह दो प्रकार का है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। मिथ्यात्व राग द्वेष आदि अंतरंग परिग्रह हैं, और वस्त्र, पात्र, धन, मकान आदि बहिरंग परिग्रह हैं। वस्त्र आदि सहित होने पर भी अपने को जिन लिंगधारी मानते हैं वे कुगुरु हैं। जिन धर्म में 3 लिंग तो श्रद्धा पूर्वक हैं, एक तो जिनस्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आर्यिकाओं का रूप है, यह स्त्रियों का लिंग। इन तीनों के अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त अन्य लिंगों को जो मानता है उसे जिनमत की श्रद्धा नहीं है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि है। दर्शन पाउड़ गाथा 18। इसलिए जो कुलिंग के धारक हैं, मिथ्यात्वादी अंतरंग तथा वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रह सहित हैं, अपने को मुनि मानते हैं, मनाते हैं, वे कुगुरु हैं। जिस प्रकार पत्थर की नौका डूब जाती है तथा उसमें बैठने वाले भी डूबते हैं, उसी प्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार समुद्र में डूबते हैं, और उनकी वंदना तथा सेवा भक्ति करने वाले भी अनंत संसार में डूबते हैं। अर्थात कुगुरु की श्रद्धा, भक्ति, पूजा, विनय तथा
अनुमोदना करने से रहित मिथ्यात्व का सेवन होता है और उससे जीव अनंत काल तक भाव भ्रमण करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत स्पष्ट पढ़ा है आपने। देखिए अभी क्या क्या चर्चा है यहाँ पर। कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। ये जो कुगुरु का लक्षण बताया है अभी उसकी बात चल रही है। और पहले तो ग्रहित मिथ्या दर्शन, तो उसके अंतर्गत कुगुरु, कुधर्म और कुदेव, कुगुरु कुदेव और कुधर्म, ये 3 लिए हैं। इनका सेवन करने से मतलब इनकी सेवा करने से, सेवा करने का क्या अर्थ बताया था कल, कि उनके हाथ पैर दबाना, उनको बुखार आ जाए तो उनके सिर पर पट्टी रखना, यही सेवा नहीं है। सेवा क्या होती है कि उन्होंने जो बताया है मार्ग, उस मार्ग पर चलना, जैसा वो दिशा निर्देश दें वैसा अंधा बनकर और उसके पीछे पीछे चलना, ये सेवा होती है। जैसा वो बोले वैसा करना, यह सेवा। तो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करने से दीर्घ काल तक मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। मतलब जो अनादि अग्रहित मिथ्या दर्शन है उसको ये पुष्ट करने वाले हैं। कौन? कुगुरु कुदेव और कुधर्म। देखो आजकल क्या होता है कि श्रद्धा और ज्ञान की तो हमको कीमत नहीं होती है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, उनका ज्ञान कैसा है, वो तो होता नहीं है। लोगों को क्या बाह्य त्याग की कीमत रखते हैं, केवल बाहर में कितना त्याग है, कितने प्रतिमाधारी है, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, बस इसकी कीमत करते हैं हम। पर अंतर्दृष्टि में, उनकी अंतर्दृष्टि में क्या है उसके बारे में नहीं सोचते, है ना। राग आदि को धर्म माने, व्यवहार को धर्म माने, व्यवहार को परमार्थ धर्म माने, और निमित्त में जो शरीर आदि की क्रिया होती है उसे अपना कार्य माने, वे सब मिथ्या दृष्टि है। अंतर में वे सब मिथ्या दृष्टि है। देखो कल रूबी जी ने प्रश्न पूछा था ना, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था कल, है ना, कि क्या क्या अंतर है। क्या प्रश्न था, क्या प्रश्न था अपना? कल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, क्योंकि उससे है ना सभी को स्पष्ट हो गया था। जो बात चली थी उसका जो उत्तर दिया था उससे सब, जिनके मन में भी शंका होगी उन सबको स्पष्ट हो गया था। क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न यही था दीदी, आपने ये बोला था ना कि सम्यक दर्शन के बिना जो भी चारित्र है वो सारा मिथ्या चारित्र ही होता है। हाँ। तो फिर हम सब लोग जो चारों तरफ दिखता है हमें, वो फिर वही दिखता है ना, चारित्र ही। मतलब आज क्या किया, व्रत किया, एक आसन किया, क्या लिया, हम लोग यही बात करते हैं। 10 लक्षण में भी सबसे जिससे भी बात हुई, व्रत कैसे हुए, तो किसी ने एक रसी किया, ऐसे किया, वैसे, मतलब यही सारी बातें हुई। हाँ, तो मतलब जिसने जितना त्याग किया है वो उतना बड़ा धर्मात्मा, हम ऐसा मानते हैं। भले अंदर में कितने भी कषाय हो, वो उसको हम नहीं देखते, दिखाई भी नहीं देती, लेकिन दिखाई दे तब भी हम, अगर उसने बाहर में त्याग किया है तो हम उसको ज्यादा बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, जबकि उसकी कोई भी कीमत नहीं है ना। ये यहाँ पर चर्चा चल रही थी। और जो कुगुरु होते हैं, जिनकी कल चर्चा चली थी हमारी, वो भी कितना बड़ा बड़ा त्याग करते हैं। तो इसका मतलब वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये कितना भी बड़ा त्याग करें, उससे ये धर्मात्मा तो नहीं हो गए। हम उनको नमस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमें समझ में आती है ये बात कि ये कितना भी बड़ा त्याग कर ले, लेकिन ये धर्मात्मा नहीं हुए, क्योंकि हम उनके अंदर को, अंतर के परिणामों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। अब कितने ही ऐसे होते हैं, कुगुरु की बात, कि कितने ही ऐसे होते हैं कि जो नाम, देखो अपन नाम यहाँ व्यक्तिगत तो किसी की चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा जैन आचरण पालते हैं, और लेकिन अंदर में पूरे राग द्वेष हैं और बाहर में खूब व्रत तप करते हैं। तो हम कोई उनसे कहे कि भाई इनको गुरु नहीं मानना, क्योंकि अंदर में इनके पैसे के प्रति मोह है, वस्त्रों के प्रति मोह है, तो ये गुरु नहीं है। तो हमको क्या लगता है, अरे कुछ भी हो, उससे क्या होता है, महावीर का नाम तो लेते हैं ना, ये अपने धर्म के ही है ना, कम से कम नाम तो लेते हैं भगवान का, महावीर का नाम तो लेते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न गुरुदेव से किया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि महावीर का नाम नहीं लेते। नाम लेना उसे कहा जाता है जिसने, वीर भगवान ने वीरता का स्वभाव प्रकट किया, और वीरता
चैतन्य के वीर की प्रकट दशा करे उसे महावीर कहा जाता है। उनका नाम स्मरे ऐसी दृष्टि होती है, उसने महावीर का स्मरण किया ऐसा कहा जाता है। और जिसने ऐसा नहीं किया वह राग का स्मरण करता है। नाम भी ले भले, पर वो राग का ही स्मरण करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता। देखो उसमें समंत भद्राचार्य ने भी लिखा है कि भगवान को वंदन करते हुए कहते हैं समंत भद्राचार्य कि हे नाथ, अभव्य आपको वंदन नहीं करता। वह किस प्रकार नहीं करता कि आप वीतराग स्वरूप हो, आपकी दशा राग रहित है, ऐसी दशा उसे नहीं होती। और राग की रुचि वाला आपको नमस्कार करे, वह नमस्कार करता ही नहीं है। आत्मा वीतराग स्वभावी है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है जिसमें विकल्प की गंध नहीं है, ऐसी दृष्टि नहीं करता, वह वीतराग को नमस्कार करता ही नहीं। है ना, समझ में आया? थोड़ा देखो उसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में अपन बोले कि जैसे किसी ने भगवान को नमस्कार किया, हम अपना ही ले, हमने भगवान को नमस्कार किया। हमारी जब तक हमें भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो वह नमस्कार हुआ कैसे? भगवान वीतरागी है, ऐसा स्वरूप ज्ञान हुआ हमें, तो हमने वीतरागता को नमस्कार किया तो वो नमस्कार है। और यदि हम वैसे कि ये हमारे भगवान है, हमारे जैनियों के भगवान है, तो हमने उसमें राग का ही पोषण किया है, वीतरागता का पोषण नहीं किया। वीतरागता का पोषण तब होगा जब हम उनके स्वरूप को समझेंगे और वो वीतरागी है इसलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, तो ये वीतरागता की पुष्टि हुई, है ना। अब जैसे नाम लेना अर्थ उसका क्या है कि नाम मतलब नमे ढले, उसे नाम लेना कहा जाता है। नाम अर्थात नमना ढलना। देखो जैसे तोता होता है ना, तोता, तो उससे कोई कहे कि बोल बोल तोता राम, तो वो तोता क्या बोलता है? राम राम, है ना। ऐसे ही हमसे कोई कहे कि बोलो महावीर, तो हम क्या बोलते हैं? बोलो महावीर भगवान की जय। तो ये तो तोते जैसे रटना हो गया। तोते में और हमें क्या अंतर रहा? यदि हमने रट कर या हमने बचपन से जैसा सीखा है वैसे ही हम नाम ले रहे हैं तो सीख कर बोलना हो गया। ये हमने उसे समझ कर नहीं बोला। समझ कर कब बोले? कि जब महावीर भगवान का स्वरूप समझा और फिर उनकी जयकार लगाई, तो ये हुआ स्वरूप को समझना, है ना। चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। परिग्रह दो प्रकार का है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। ये परिग्रह की बात कहाँ से आई? ये लाइन आई थी ना इसमें, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सने। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह।